हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास 7 का ज्योग्राफी स्टार्ट है, जिसमें ज्योग्राफी आज चैप्टर 3 है, आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट है लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो अर्थ का क्रस्ट होता है ना, सेवरल लार्ज एंड स्मॉल and some small rigid irregular shaped plateau slabs which carry continent and the ocean floors। तो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है? जो हमारा अर्थ का जो प्लेट है, मतलब क्रस्ट है, उस पे जो बहुत ज़्यादा प्लेट्यू बना हुआ है, तो छोटा बड़ा जो रिजिड बना हुआ है, इरेगुलरिटी का जो शेप का है ना, उसी को बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है, इस पे कॉन्टिनेंट और फिर ओशन फ्लोर है। देखो लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेयर होता है ना, वो ना बहुत ज्यादा प्लेट में बटा हुआ है, इसको लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। और आपने ये चीज जान के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे कि ना हमारा जो प्लेनेट है अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, that this plate moves around very slowly। और ये ना प्लेट ना मूव करता है, ये चीज जान के आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि ना ये प्लेट मूव करता है हमारा, जो हर ईयर ना कुछ मिलीमीटर का चेंज होता है। ठीक है, इसी की वजह से ना मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, ये क्यों होता है? इसकी वजह जो मोल्टन मैग्मा है ना इनसाइड ऑफ अर्थ, इसकी वजह से होता है। ठीक है, The molten magma inside the earth moves in a circular manner are shown in the activity। और ये कैसे होता है? ये सर्कुलर मैनर में ना मोल्टन मैग्मा जो होता है पृथ्वी के अंदर, वो ना सर्कुलर मोशन में मैग्मा ये करता है, एक्टिविटी करता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये जो मूवमेंट करता है ना नीचे जो प्लेट में मैग्मा, वो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ता है। ठीक है, अर्थ के ऊपर। तो अर्थ का जो मूवमेंट होता है डिवाइड होता है फोर्स के हिसाब से। फोर्स एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्स। और जो इंटीरियर में अर्थ के अंदर जो फोर्स काम करते हैं उसको इंडोजेनिक बोला जाता है, और जो सरफेस पे फोर्स, अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स काम करता है उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ का मूवमेंट इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो इंडोजेनिक पे क्या होता है? सडन फोर्सेज होता है। देखो अब अर्थ के अंदर क्या क्या हो सकता है? अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनो हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकता है, टाइट्रॉपिक फोर्सेस हो सकता है, बिल्डिंग मूवमेंट्स हो सकता है। ठीक है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल ये हो सकता है। ठीक है, ऊपर में रिवर से, विंड से, सी वेव से, ग्लेशियर से। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। कभी कभी ना इंडोजेनिक जो फोर्स होता है ना, वो सडन अचानक से स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी ना धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये होता है। Sudden movement like earthquake and volcanic cause mass destruction over the surface of the earth। और जो सडन मूवमेंट होता है ना, सडन मूवमेंट में जैसे कि अर्थक्वेक या वॉल्केनो जो होता है ना, जिसकी वजह से ना ये जो सडन मूवमेंट होता है, अचानक से जो अर्थक्वेक होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा अर्थ पे मास डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ? अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। और वॉल्केनो क्या होता है? इससे ना जो मोल्टन मटेरियल होता है, ये देखो मोल्टन मटेरियल है ना, ये जो निकलता है, जो अर्थ पे फैलता है, इसी को बोलते हैं वॉल्केनो। ठीक है, मोल्टन मैग्मा जो निकलता है। और इससे क्या क्या होता है? इसका जो ऊपर का भाग होता है उसको क्रेटर कहते हैं, फिर यहाँ पे ये वेंट होता है, देखो, फिर ये हुआ लावा, ये लावा हुआ। ठीक है, ये मैग्मा चैम्बर हुआ, ये क्रस्ट हुआ, मेंटल हुआ, और ये गैसियस एंड ऐश है। ठीक है, जो निकलता है उससे। ठीक है, अब इसके बाद बताया जा रहा है, when the lithosphere plate moves the surface of the earth vibrates। और जब ना लिथोस्फीयर मूव करता है ना, तो सरफेस ऑफ अर्थ ना वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन ना अर्थ पे फैलता है। ठीक है, और इस वाइब्रेशन को हम तो क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे ये होता है, ये स्टार्ट होता है, इसको फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और जहाँ पे फोकस के नीचे जो सेंटर होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन ट्रेवल्स टुवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स
Greater damage is usually closest to the epicenter and strength of the earthquake decrease away from the center. और ग्रेटर डैमेज कहाँ होता है? जहाँ पे एपिसेंटर होता है ना, वहीं पे ग्रेटर डैमेज होता है अर्थक्वेक का, ठीक है। और अर्थक्वेक ना डिक्रीज होता है सेंटर से जैसे घटता जाता है वैसे डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। पी वेव्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, एस वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव्स होता है, एल वेव्स क्या होता है? सरफेस वेव्स होता है। इसको अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है। पी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव, एस वेव ट्रांसवर्स वेव्स और एल वेव क्या होता है? सरफेस वेव्स होता है, ठीक है। देखो यही है, ये हुआ एपिसेंटर हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ से सिस्मिक वेव मतलब फैल रहा है हर डायरेक्शन में, ठीक है। और ये है प्लेट बाउंड्री, दिस इज, ये देखो ये है फोकस, ये है फोकस, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे है जहाँ पे अर्थक्वेक ओकर हुआ है और यहीं पे है ओरिजिन हुआ है सिस्मिक एनर्जी का, ठीक है। ऑल्सो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एंड इम्पैक्ट कैन सर्टनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर बिफोर हैंड। और ना अर्थक्वेक को देखो पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, अर्थक्वेक कभी भी हो सकता है, अनसर्टन है ये, ठीक है। बट ये कर सकते हैं कि अगर हम सब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें, मतलब कि इसको थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करिए ना, तो इसका इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स एडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल्स बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड्स गेट एग्रिएटेड, स्नैक्स क्रॉप टू द सरफेस। देखो कुछ ना लोकल विधि होता है जिसकी वजह से सब अर्थक्वेक को समझता है, जैसे कि एनिमल्स अपना मूवमेंट बदल देते हैं, फिश अपना बिहेवियर चेंज कर देता है पॉन्ड में, और स्नैक का, ठीक है, ये बताया जा रहा है। देखो डिस्ट्रक्शन हुआ है जो अर्थक्वेक से, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। गुजरात में जो अर्थक्वेक हुआ था, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है अर्थक्वेक जो हुआ था ना भुज में, गुजरात में, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, 2001 में हुआ था, 6.9 रिक्टर स्केल में हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी को ही हुआ था, रिपब्लिक डे के दिन, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है भुज के बारे में, ठीक है। देखो क्या है, अर्थक्वेक ना मेजर किया जाता है एक मशीन से जिसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अर्थक्वेक ना का जो मैग्नीट्यूड होता है रिक्टर स्केल पे किया जाता है, ठीक है, मापा जाता है। 2.0 ना और लेस कैन बी फील्ड ओनली अ लिटिल, और जो अर्थक्वेक का जो 2.0 और इससे जो लेस होता है ना वो थोड़ा सा फील किया जाता है, और 5.0 जो होता है ना, और 5.0 जो होता है वो फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, और 5.0 अगर आया अर्थक्वेक तो ना थिंग्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, और 6.0 जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और 7 से तो बहुत ज्यादा क्षति होता है अर्थक्वेक से, ठीक है। इसका रिक्टर स्केल पे इसका माप है कि 2 से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, 5 से सामान गिरता है, 6 से मतलब कि इसको डिस्ट्रक्शन होता है, आदमी को पता चलता है स्ट्रॉन्ग होता है, और 7 से पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखो अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या क्या हो सकता है, तो ड्यूरिंग अर्थक्वेक के समय क्या करना चाहिए? सेफ स्पॉट को ढूंढना चाहिए, जैसे कि किचन का काउंटर या टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। देखो जहाँ पे कॉर्नर हो ना घर का, उसके पास जाना चाहिए, चाहे किचन में, और फिर टेबल और डेस्क सबसे दूर रहना चाहिए, ठीक है, कॉर्नर को ढूंढना चाहिए। अब स्टे अवे किसमें स्टे अवे होना चाहिए? फायर प्लेस से स्टे रहना चाहिए, और जैसे कि चिमनी से रहना चाहिए, विंडो से अलग रहना चाहिए, मिरर के पास से, पिक्चर फ्रेम सबके पास से अलग रहना चाहिए, ठीक है। और किसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए? स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग योर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंशियलिटी। और ना अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड को बताना चाहिए, ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में। देखो यहाँ पे स्मॉल वाटरफॉल्स के बारे में बताया जा रहा है जो वर्ल्ड में है, ठीक है। द हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है? एंगल फॉल्स जो है वेनेजुएला में, इन साउथ अमेरिका में, ठीक है, हाईएस्ट है। और द अदर वाटरफॉल आर निगारा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका। दूसरा फॉल का नाम क्या है? निगारा फॉल, जो कनाडा और यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिका में। एंड विक्टोरिया फॉल है जो बॉर्डर करता है जिम्बाब्वे और जामीबिया को अफ्रीका में, ठीक है। निगारा फॉल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया, ये निगारा फॉल, ठीक है। अब देखो बताया जा रहा है मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में। देखो लैंड फॉर्म्स क्या होता है?
The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering और erosion की वजह से ना लैंड चेंज होता रहता है, ठीक है। वेदरिंग से क्या होता है, ब्रेक होता है, जब रॉक ना ब्रेक होता है, अर्थ के सरफेस पे जब रॉक ब्रेक होता है उसको वेदरिंग कहते हैं। और इरोजन क्या होता है, जब लैंडस्केप ये जो ना जो हवा होते हैं, पानी होता है, आइस होता है, इस सबको बहा के लेके जाता है ना, इरोड करके लेके जाता है इस मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पे, इसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसकी वजह से ना बहुत तरीके का लैंडफॉर्म बनता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अब इसके बाद बताया जा रहा है वर्क ऑफ अ रिवर। अब रिवर का काम क्या होता है, जो रनिंग रिवर होता है ना, इरोड करता है लैंडस्केप को, ठीक है। द रिवर क्रम्बल एट ए स्टेप एंगल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टेप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। और जब ना रिवर ना मतलब कि एक जगह से लाइन से चलता है और उसके बाद जब स्टेप से गिरता है ना, वैली के तरीके से गिरता है, तो उसको वाटरफॉल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ हार्ड, ऊपर में हार्ड रॉक होता है, उसके बाद सॉफ्ट रॉक होता है, अंडर कट द पावर ऑफ द वाटर, ठीक है। ये है वाटरफॉल। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meander. और जब रिवर ना प्लेन में जाता है ना, मतलब कि सिंपल एरिया पे आता है, नॉर्मल एरिया पे, तो ना ये ट्विस्ट टर्न करता है, घूमता फिरता रहता है, तो इसको मिएंडर कहते हैं। इस जो अपना जगह बनाता है चलने के लिए, ट्विस्ट टर्न करता है ऐसे ही, तो ये ना मिएंडर बनाता है। और जो ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मिएंडर, द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। और जब ना क्या कहते हैं, ये जो ऐसे होते रहता है, तो इसकी वजह से ना लूप जो होता है ना, क्लोजर क्लोजर आ जाता है, ठीक है, क्लोजर टू क्लोज, ठीक है। इट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक। देखो, और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि एक जगह पे पानी रुक जाता है और फिर भी वो अपना जगह बनाता रहता है, तो ये जो रुक जाता है पानी जहाँ पे, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। और जब बहुत ज्यादा पानी रिवर में फैल जाता है, जब बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है, जो नेबरिंग एरिया को परेशान कर देता है। फ्लड का क्या हो जाता है, डिपोजिशन लेयर ऑफ फाइन soil and other material called sediment along its bank। और क्या करता है फ्लड के टाइम में, जो भी डिपोजिशन का सोइल होता है या अदर मटेरियल होता है ना, वो बैंक्स में जो अपने नदी के किनारे होता है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और इसकी वजह से क्या बन जाता है, फ्लड प्लेन बन जाता है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। और जो बचता है उसको बोलते हैं क्या, लेवीज बोला जाता है रेज्ड बैंक को, ठीक है। एज द रिवर approaches the sea, the speed of the flowing water decrease and the river began to break up। और जब रिवर ना सी के पास पहुंचता है ना, तो उसका पानी का जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है और रिवर ना ब्रेक करने लगता है न्यूमरियस स्ट्रीम में, ठीक है, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। देखो ये मेन रिवर है और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ये देखो डिस्ट्रीब्यूटरीज की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। The river becomes so slow that it begins to deposit its load। और इतना स्लो हो जाता है रिवर कि ना ये अपना लोड भी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है। और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी क्या करता है, माउथ को फॉर्म करता है, और ये जो सेडिमेंट बनते हैं, इससे जो माउथ बनता है उसको डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। अब देखो बताया जा रहा है वर्क ऑफ अ सी वेव। अब सी वेव के बारे में बताया जा रहा है, ये देखो ये है डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा बनता है, जो यही इसी सब डिस्ट्रीब्यूटरी के वजह से जो माउथ बनता है उससे बनता है डेल्टा, ठीक है। अब सी वेव्स के बारे में बताया जा रहा है। सी वेव्स क्या होता है, जब इरोजन और डिपोजिशन किया जाता है ना सी वेव्स के द्वारा, तो इसकी वजह से ना कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनता है, तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनता है, ठीक है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स एट द रॉक। और सी वेव्स क्या करता है, रॉक पे ना छटाका मारते रहता है, जैसे कि सी चलता है, देखोगे जब पानी लहर आता है तो लहर ना पत्थर पे चोट मारती है, ठीक है, और इससे क्या होता है, क्रैक डेवलप हो जाता है उस पे। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और इससे क्या हो जाता है, टाइम गुजरता जाता है और ये जो पानी का जो वो लहर का जो वो जाता है, फ्लो जाता है उस पे पत्थर पे, तो इससे क्या हो जाता है, ये ना होल बना देता है, केव जैसा, रॉक जैसा, और ये बड़ा होता जाता है और
लार्जर होता जाता है। दे आर कॉल्ड सी केप्स, और ये क्या बन जाता है, सी केप्स बन जाता है, इस तरीके से सी केप्स बन जाता है, ठीक है। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. और जब ऐसा हो जाता है कि ना ये बहुत ज्यादा बड़ा होता जाता है, ये बड़ा अपना शेप, सिर्फ इसके पास रूफ रहता है तो ये क्या बन जाता है, सी आर्च बन जाता है। देखो यहाँ पे सिर्फ रूफ है, ये ज्यादा गहरा हो रहा है तो इसको सी आर्च कहा जाता है, ठीक है। Further erosion breaks the roofs and only walls are left. These walls like features are called stacks. और ऐसा हो जाता है कि ना फर्दर इरोजन ना इसको ना रॉक से ब्रेक कर देता है तो ये स्टैक्स बन जाता है, ठीक है। ठीक, द स्टीप रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। और जब ना ये इस जो रॉक होता है वर्टिकली जाता है सी वाटर तो इसको क्या कहा जाता है, सी क्लिफ कहा जाता है। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और सी वेव ना जो अपने साथ जो सेडिमेंट लेके जाता है उसको जो नदी के किनारे छोड़ देता है तो उसको इससे क्या बन जाते हैं, बीच बन जाते हैं। ये है फीचर ऑफ अ सी वेव, सी वेव का फीचर के बारे में है, ठीक है। अब बताया जा रहा है वर्क ऑफ अ आइस, ग्लेशियर के बारे में। तो ग्लेशियर क्या होता है, रिवर ऑफ आइस होता है जो आइस से बना होता है, ठीक है। और ये ना इरोड किया जाता है, इरोडेड लैंडस्केप होता है। बुलडोजिंग soil and stones to expose the solid rock below glacier, carve out deep hollows there. और ये क्या हो जाता है, डीप हॉलो बना देता है ग्लेशियर में, ठीक है। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम्स ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। और जैसे ही जब धूप बहुत ज्यादा हो जाता है तो आइस जब मेल्ट होने लगता है तो ये ना लेक बन जाता है वहीं पे ग्लेशियर में, ठीक है, ब्यूटीफुल और बड़ा। The material carried by the glacier such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. और जो भी मटेरियल लेके जाया जाता है ग्लेशियर के द्वारा, चाहे वो रॉक हो, स्मॉल हो या बिग हो, चाहे वो सैंड हो, सिल्ट हो, वो सब डिपोजिट कर दिया जाता है। और डिपोजिट से क्या बन जाता है, ग्लेशियर मोराइन बन जाता है, ठीक है। इससे क्या बन जाता है, ग्लेशियर मोराइन बन जाता है। अब देखो वर्क ऑफ विंड के बारे में बताया जा रहा है। You have even visited a desert, try to collect some pictures of sand dunes. तो उसमें बोला जा रहा है कि आप ना कभी अगर डिजर्ट घूमने गए हो तो सैंड ड्यून्स का कुछ पिक्चर कलेक्ट करने के लिए। जो एक्टिव एजेंट होता है इरोजन और डिपोजिशन का डिजर्ट में, वो विंड होता है। विंड क्या करता है, रॉक जो होता है ना, रॉक मशरूम शेप का होता है, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। जो डिजर्ट में ना मशरूम शेप का रॉक मिलता है जिसको मशरूम रॉक कहा जाता है, विंड उसको इरोड करता है, उसका सेक्शन को, रॉक के अपर सेक्शन को। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, नैरो बेस बच जाता है उस रॉक का और वाइडर टॉप हो जाता है। व्हेन द विंड ब्लो इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। और जब हवा बहता है तो वो क्या करता है, सैंड को, वो जो सैंड बचता है उसको, सैंड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill-like structure. They are called sand dunes. और जब ना ये हवा चलना बंद हो जाती है तो जहाँ पे मिट्टी को छोड़ दिया जाता है, सैंड को छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे ना लो हिल टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। When the grain of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. और जब ये ग्रेन होता है ना, जो सैंड का जो छोटा छोटा खंड होता है, वो जब ये होता है, क्या कहते हैं, हल्का होता है तो ना क्या करता है, इसको हवा बहुत दूर तक बहा के लेके जाता है। When such sand is deposited in large area, it is called लुईस। और जब ये बहुत लार्ज एरिया में जाके इस सैंड को छोड़ा जाता है हवा के द्वारा तो इसको लुईस कहा जाता है। लार्ज डिपोजिट ऑफ लुईस इज फाउंड इन चाइना। और जब ये लार्ज डिपोजिट ऑफ लुईस कहाँ मिलता है, बहुत जगह पे, चाइना में, ठीक है। ये है सैंड ड्यून्स, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसको सारे को सॉल्व करना है, 1 2 इस सारे नंबर को सॉल्व करना है, 5 तक ऑल को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।